अच्छा जी, जो कम आमदनी वाला तबका है उसको भी कई दफ़ा 114 का जो नोटिस है एफबीआर की तरफ से वो आ जाता है, और ये नोटिस ये होता है कि आपने रिटर्न फाइल करना आप पे लाजिम है। तो इस तरह का ये नज़र आ रहा होता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि चाहे आप दिहाड़ीदार हैं फिर भी आपकी माहाना आमदन जो है अगर वो 50,000 रुपये महीना से ज़्यादा है तो फिर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। चाहे आप दिहाड़ीदार हैं या आप तनख्वाहदार तबका हैं, दोनों सूरतों में 50,000 की लिमिट है। 50,000 तक माफ़ी है, 50,000 से ऊपर 1 रुपया भी जाएगा तो फिर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपकी आमदन इससे कम है फिर आप जो है उसके और कंडीशंस होती हैं जिनको देखना पड़ेगा। जैसे पहली कंडीशन ये है कि आपका कोई अकाउंट है जो कि नफ़ा नुकसान वाला अकाउंट है, उसके अंदर कोई 100, 50 या 200 या 1000 रुपया साल का जो है वो मुनाफा आया है। तो अगर किसी भी बंदे का नफ़ा नुकसान वाला अकाउंट है, चाहे वो कम आमदन वाला हो या ज़्यादा आमदन वाला हो, तो उसके ऊपर भी रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे लाजमी हो जाता है। ठीक है। तीसरी ये है कि आपके पास कोई जायदाद है आपके नाम के ऊपर, और वो जो जायदाद है उसका एरिया अगर 225 स्क्वायर फुट है तो तब बनता है 16 मरला या इससे ज़्यादा, और अगर 272 का आपका मरला है, 272 स्क्वायर फुट का, तो फिर 20 मरला या इससे ज़्यादा की जायदाद जो है उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। चाहे आप यानी कि बग़ैर जॉब के भी घर में भी बैठे हैं तो फिर भी रिटर्न फाइल करना जायदाद की बेस के ऊपर लाजमी हो जाता है। ठीक है। फ्लैट आपके पास अगर कोई पुराना है आपके नाम के ऊपर, फिर भी आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। या रेटिंग एरिया के अंदर आपका कोई फ्लैट है, 2000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है, फिर भी रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। और ये जो सातवीं कंडीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे छठी लिखी हुई बट मैंने जो आपको बताई उसमें सातवीं बन गई कि मोटर व्हीकल आपके पास है। मोटर व्हीकल के अंदर कानून जो है टैक्स का, उसके अंदर ट्रक भी शामिल है, शाज़ोर भी शामिल है, पिकअप भी शामिल है और आम कार भी शामिल है। ठीक है। तो इसमें आपने देख लेना है कि मोटर व्हीकल के अंदर आप फॉल तो नहीं करते। आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा की अगर कोई मोटर व्हीकल है तो फिर भी आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी। अब आप ये देख लें कि आपके ऊपर इन 7 कंडीशंस में से कोई एक भी लगती है या नहीं लगती। अगर तो लगती है तो फिर सिंपली आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से पिछले साल से शुरू करना है। जैसे 2021, 22, 23 के आपको नोटिस आए हुए हैं, तो पिछले साल से ये एरो से आप क्लिक करके तो रिटर्न यहाँ से ओपन आपका होगा, और फिर आप उसमें डाटा एंटर करके रिटर्न फाइल करेंगे। जो पुराना साल होगा 2021 अगर सबसे पिछला है तो उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर 22, फिर 23, इस तरह से आगे चलेंगे। तो अगर आप पे इनमें से कोई कंडीशन नहीं लगती फिर मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप रिटर्न फाइल फिर भी करें, क्योंकि रिटर्न फाइल करने में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदे होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई 10 साल बाद, 15 साल बाद भी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो बहुत सा आपको टैक्स बचेगा जिसका आपको इल्म नहीं होता। हमें इस चीज़ का इल्म है कि आपको रिटर्न फाइल करने का कहीं ना कहीं ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। ठीक है। चाहे आप कम आमदन वाले अफराद हैं फिर भी, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ आपको करना पड़ ही जाएगी, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, अब आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने रिटर्न नहीं फ़ाइल करना, तो उसके लिए फिर क्या तरीक़ाकार है। तो क्योंकि आपके ऊपर जो मैंने कंडीशंस बताई हैं उनमें से कोई भी लागू नहीं हो रही, फिर आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे, और एफबीआर की वेबसाइट इस तरह से नज़र आती है। जब आप ओपन करेंगे इसमें आप नीचे सबसे चले जाएंगे, और काफ़ी नीचे जाने के बाद नीली पट्टी है, इसके अंदर जो है इनकी हेल्पलाइन का नंबर दिया गया है 051 111 772 772। अगर पाकिस्तान के अंदर से कॉल करनी है तो ये है, बाहर से करनी है तो नीचे 0092 इसके शुरू में ऐड करेंगे। ईमेल करनी है तो helpline@fbr.gov.pk है। इसमें जब आप यहाँ पे आप चाहे इनको कॉल कर दें या इनको ईमेल कर दें। उसमें कॉल करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा ज़बानी चीज़ें, और ईमेल करेंगे तो लिखना पड़ेगा शनाख्ती कार्ड का नंबर और नाम वगैरह। जिस बंदे का जिसको नोटिस आया हुआ है वो आपने भेजना है उनको कि फ़लाँ बंदे का शनाख्ती कार्ड का नंबर ये है, उसका नाम ये है। उसके ऊपर 114 के तहत, सेक्शन 114 के तहत कोई भी जो कंडीशन है वो लागू नहीं होती। ठीक है। तो मुकम्मल 114 की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, उसको देख लें। उसमें मुकम्मल डिटेल है 114 किन लोगों के ऊपर लागू होता है। ये मैंने आपको उसकी मेन जो ब्रीफ पॉइंट्स हैं वो आपको बताए हैं इसमें, इस वीडियो के अंदर। तो उसमें आप ये चीज़ लिख के उनको भेज दें। ठीक है। या उनको हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर दें। दोनों सूरतों में आपका कुछ दिनों के बाद मसला जो है हल हो जाएगा, और फिर आपको जो है एक रिप्लाई उनकी ईमेल और एक मैसेज आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा,
ٹھیک ہے، ای میل جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں اس طرح سے آتی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریزالوڈ، اور یہاں پہ اس کا جو کیس نمبر تھا وہ بھی انہوں نے درج کیا ہوا ہے 11082. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے پھر آپ کا مسئلہ حل کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. تو یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں ریٹرن فائل کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہ رہا، تو پھر یہ میں نے آپ کو طریقہ کار گائیڈ کر دیا ہے کہ یہ دو طریقہ کار اس کے ہیں. دونوں طریقہ کار جو ہیں وہ صحیح ہیں. دونوں طریقہ کار سے آپ اپنے ریٹرن جو ہے اسے استثناء حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ پھر آپ کو ریٹرن فائل کرنا لازمی نہیں ہوگا قانونی طور پہ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کے شروع میں جو میں نے 7-8 چیزیں بتائی ہیں ان کے اندر آپ لازمی طور پہ وہ آپ کے اوپر لاگو نہ ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، تب آپ کو استثناء ملے گی، ادروائز آپ کو ریٹرن فائل کرنا لازمی ہوگا.